सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मलून मोमिगा ने जो हरकत की है हमारे कुरान पाक के साथ और हमारे दीन के साथ, यहूद और नसारा बारहा दफ़ा इसी तरीके की जो हरकतें करते रहते हैं। आज कराची के ताजरों की तरफ से हमने इनका पुतला नजर आतिश किया है और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से, खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वीडन के सफ़ीर को बरतरफ किया जाए और कराची के ताजरों, पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से हम स्वीडन की तमाम मसनूआत का बाइकआउट का ऐलान करते हैं। माशी तौर पे हम इनका बाइकआउट का ऐलान करते हैं। इस वक्त जितने भी हमारे इनके साथ सौदे थे, हमने तमाम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए और जब तक हमारा ये मामला हल नहीं होता और इस बलून को सजा नहीं दी जाती, स्वीडन की तमाम मसनूआत का स्वीडन से कारोबारी तौर पर हमारे रास्ते जो बेसिस बताइएगा। तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर टिम्बर जो है उसकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और मसनूआत बहुत ज़्यादा है, जिनमें आपकी ऑटोमोबाइल की बहुत मसनूआत है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 50 से 60 मिलियन डॉलर का एनुअल इनका स्वीडन से कारोबार होता है, जिसका हम बाइकआउट कर रहे हैं। आपने कितनी मालियत का जो स्वीडन से इंपोर्ट लकड़ी आती है उसका बाइकआउट किया बताइएगा। तकरीबन 25 मिलियन डॉलर का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने कैंसिल कर दिया। सही, तो ये जो 25 मिलियन डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या ये हर महीने होता है, क्या ये ज़रा ड्यूरेशन? तकरीबन सालाना हमारा 25 से 50 मिलियन डॉलर का माल आता है और हमारे रोटेशन में काम चल रहा होता है और 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट उनसे जो है हुई है, उसके लिए कराची के तमाम ताजिर तंजीमों ने आज एहतजाज कर प्रेस को चौक पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और आज से जो है वो स्वीडन की तमाम मसनूआत का बाइकआउट का ऐलान करते हैं। ना हम कुछ चीज़ खरीदेंगे ना बेचेंगे। जो है वो मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा कि जी वो नहीं कर रहा है या हम नहीं कर रहे। किसको जो करना है ना, क्योंकि ये ईमान का तकाजा है, मुसलमानियत की बात है, मुसलमान होने की बात है। ये इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है, हमें दिखाना पड़ेगा कि छोटा बड़ा ताजिर कोई ताजिर नहीं है, सब मुसलमान है। पूरे इलाके में त्याग किया, बहुत मजम्मत करी हमने, बहुत हमने पुतले भी जलाया, आवाम हमारे साथ थी, ताजिबाती हमारे साथ थी। देखिए हमें बहुत अफसोस है कि हमारे मजहब को, हमारे कुरान को इन्होंने करिए, इनके साथ जितना बुरा किया जाए उतना कम है। जितना इनके साथ बुरा किया जाए, जितना इनको बुरा किया जाए, कि हम किसी के मजहब को नहीं बोलते, हमारे मजहब क्यों बुरा बोल रहा भाई? हमारा कुरान है, हमारा दीन है, हमारा ईमान है। और ये इसलिए ये वजह है कि मुसलमान लगा रहे हैं दुनिया के चक्कर में उलझाए इसको, लेकिन ये और काम न कर सके। फिर इनको उलझाए, इनको दूसरे काम में लगाए लोग। सबसे पहला जो है बात यह है कि स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पे यहाँ से बरतरफ किया जाए और ये जो हमारी छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम किसी मज़हब को, सब मज़हब का एहतराम करते हैं, लेकिन ये हमारे यहूदी नसारा हमारे मज़हब की तरह हर बार ये छेड़छाड़ करते हैं। इस दफ़ा इनको दिखला देना चाहिए कि जिसने ये छेड़छाड़ की है उसका सर कलम किया जाए और जो वहाँ की हुकूमत है वहाँ को उनको भी कि उनको सजाए मौत दी जाए, नहीं तो ये पूरी दुनिया में एहतिजाज जारी रहेगा और स्वीडन की जितनी भी आइटमें हैं उनका बाइकाट किया जाएगा और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके सफ़ीर को वहाँ से निकाल दिया जाएगा और तमाम लोग ये एहतिजाज जारी रखेंगे जब तक उसने हिदायत किया है, रिपोर्ट करवाया है। हम पूरी दुनिया को कहते हैं, पाकिस्तान मुसलमान जहाँ पे भी है पूरे पाकिस्तान में एहतिजाज करें, दुनिया इन पे एहतिजाज करे। हम अमन पसंद कौम है, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, मगर हमारे कुरान शरीफ पर ये जो हमारी मुक़द्दस किताब है उस पर अटैक करते हैं। बहुत हमें गुस्सा आ रहा है, मगर हम अमन पसंद कौम है, हम एहतिजाज करके ये बताना चाहते हैं कि ये गुस्ताखी ना करें, नहीं तो इसका मामले बड़े खराब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे